आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्री ने कहा नए कृषि कानूनों किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। संसद के दोनों सदन विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए स्थगित। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पादन की दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। देश में अब तक करीब 53 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 97.69% हुई। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के भाग लेते हुए तीनों कृषि कानून के बारे में उन्होंने कहा कि किसान संगठन के साथ लगातार बातचीत के बावजूद कोई भी संगठन प्रावधान के पक्ष में आगे नहीं आया जो उन्हें लगता है कि ये विवादास्पद से। श्री तोमर ने कहा कि ये कानून किसानों में एमपीएसपी मीडिया के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खुले बाजार में किसानों को मंडियों में लगने वाले कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि एक विशेष क्षेत्र के किसानों को कर कानूनों को लागू करने के बजाय मुफ्त बाजार व्यवस्था की अनुमति देने वाले नए कानून के विरोध में गुमराह किया गया है। कृषि मंत्री ने यह भी दोहराया कि विवाद की बात विशेष रूप से तब की है कि जब नए कानून किसी भी तरह से एमपीएमसी अधिनियम के अनुसार मंडियों के अंतरिक्ष अस्तित्व को कम करने हेतु कृषि अधिनियम के अनुबंध पर खेती के बारे में विपक्षी सदस्यों के कई सवाल में जवाब में मंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानून की प्रावधान किसानों को अनुबंध से बाहर निकालने की अनुमति देते हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। श्री तोमर ने कहा कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान देश के अनुकरणीय अनुशासन दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय पर दिए गए निर्माण और नागरिकों द्वारा उनका कड़ाई से पालन करना सराहनीय है। श्री तोमर ने कहा कि देश ने पीपीई किट बनाने की क्षमता में बड़ा बदलाव देखा है और देश अन्य देशों के निर्यात करने की क्षमता विकसित की है। श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमेशा ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि देश में ग्राम पंचायत के माध्यम से लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवस्थाएं और विकास नुमा बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान योजना जिसमें 6 राज्यों में शुरुआती तौर पर राज्य शुरू किया गया है था इसका विस्तार अभी सभी राज्यों के कर दिया गया है। एनडीए सरकार के तहत मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने पर जोर देते हुए श्री तोमर ने कहा कि एनडीए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि मनरेगा योजना के तहत किए गए कार्य देश के बुनियादी ढांचे विकसित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्व सहायता समूह को गांवों में विकसित प्रयासों को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए तोमर ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण भारत के जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देश में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। देश में लगभग 86% छोटे और सीमांत किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ 10,000 नए एफपीओ बनने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ये एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए सर्वोच्चतम बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में मदद करेगा और साथ ही उनके अन्य
सहायता प्रयास करेगा। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने देश में कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्पादन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र द्वारा शुरू की गए 100 किसानों के रेल ने भी किसानों को बड़े और लाभदायक बाजार तक पहुंचाने की मदद की है।